पूज्य महाराज जी से भागवत जी का अभिवादन पूजन करवाते हुए और पूज्य महाराज श्री का आप माल्यार्पण करके अभिवादन करेंगे। सभी लोग तालियां आपकी चलती रहें। बोलो भागवत महापुराण की। हमारे श्रीमान मुकुंद राठी जी और घनश्याम जी पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका चरण बंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करें। अब हमारे घनश्याम जी पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में हम सब अभ्यर्थना करते हैं, हम सबको अपनी मंगलमयी वाणी के माध्यम से हम सबको मार्ग प्रशस्त करते हुए इस मंगल अनुष्ठान की आप जो है प्रारंभ करें, अनुमति प्रदान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी इस समय स्थिति ऐसी है कि मैं भतीजे के लिए क्या बोलूं। ठीक कह रहा हूं। श्री कृष्ण चंद ठाकुर जी जयराम आश्रम में बहुत कथाएं की हैं। यहाँ भी इस आश्रम में इसी जगह पे की हैं, कुरुक्षेत्र में की हैं, हरिद्वार आश्रम में भी की हैं। तो मेरा और ठाकुर जी का एक पारिवारिक संबंध है। आश्रम किसी भी कथा में जब बात होती थी तो ये कहता था कि ठाकुर जी आश्रम आपका है। जब ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं तो ठाकुर जी का बेटा तो हमारा अपना भतीजा हुआ ही। तो जब मुझे पता चला कि इंद्रेश जी कथा करने आ रहे हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे मेरे गुरुदेव भी कहते थे कि बेटे अच्छा सक्सेसर मिलना बहुत कठिन काम होता है। बड़े पुरुषार्थ के साथ बड़े पुण्य भागे उदय होते हैं तब कोई सक्सेसर मिलता है। चाहे वो आश्रम का हो, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। जब उत्तराधिकारी अच्छे तरीके से मिल जाता है, अच्छे उसमें मिल जाता है, गुरु का भी और पिता का भी जीवन सफल होता है। एक होनहार बच्चा जो अपना पिता के आशीर्वाद के तले बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, अध्ययन के साथ, आस्था के साथ, तप के साथ यहां पहुंचा है तो ये ठाकुर जी की डबल ठाकुर जी की कृपा है। एक पिताजी की कृपा है और एक ऊपर वाले की कृपा है। उसकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो मेरा मन खास तौर से इंद्रेश जी के लिए मन से आशीर्वाद ये है कि हाँ, वास्तव में ऐसा उत्तराधिकारी सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और व्यासपीठ पे वही बैठता है जिसके ऊपर व्यास की कृपा होती है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। ये हुनर मिलना उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। और आज क्योंकि समय कथा का है, आपने सुनना आपको है, मैं तो एक बीच में दरी बिछाने वाला, उठाने वाला हूं। गंगा के इस पवित्र तट पे जहां ऋषियों की तपस्थली है, ऋषिकेश, जहां बहुत से ऋषियों ने यह तपस्या की है, और मां गंगा जहां
सभी देवी देवताओं की शक्ति के रूप में बहता मंदिर है, बहता तीर्थ है। और ऐसे किनारे पे कथा करना और भी पुण्य की बात है। और भाग्यशाली वो हैं जो आज इस कथा के मुख्य यजमान हैं। उनके ऊपर भी माँ भगवती की, माँ गंगा की कृपा बनी है। उनका भाग्य उदय हुआ है कि जो ऐसी सेवा करने का उनको यहाँ मौका मिला है। एक कथा और दूसरी गंगा का पवित्र तट, दोनों का संगम, और तीसरी भागवत कथा, ये वास्तव में उसकी कृपा के बिना नहीं होता है। इतने ब्राह्मण बैठ करके मूल पाठ करेंगे तो मैं निश्चित तौर से, मान लीजिए जिस परिवार के लोगों ने इसमें अपने पवित्र धन का कुछ अंश लगाया है, वो फलेगा। मुझे लगता है कि बहुत से चेहरे से, बहनों के चेहरे से और जो भाई लोग हैं उनके चेहरे से लगता है कि मारवाड़ी समाज के लोग हैं। और कलकत्ता साइड के लगता है मुझे, कलकत्ता और राजस्थान के। तो वास्तव में आप पुण्य के भागी बनेंगे ही बनेंगे। ठाकुर जी आज वृंदावन में बैठे हैं। उनका ध्यान इंद्रेश पे नहीं होगा, उनका ध्यान मुझ पे होगा कि ब्रह्मस्वरूप जी की गोद में आज बेटा, उन्हीं का भतीजा कथा करने गया है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और वास्तव में आप मान लीजिए कि आपको चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक बार कथा ठाकुर जी के घर पे थी। हमारा आश्रम भी वृंदावन में अगल बगल में ही है। हम छोटे आदमी हैं, ठाकुर जी बड़े आदमी हैं। हमारा छोटा आश्रम है और आपका बहुत बड़ा आश्रम। घर पे कथा थी, तो तब ये छोटा था, कथा करने शुरू नहीं किया था। तो कृष्ण जी बोले कि ब्रह्मचारी जी आपने आना है। मैंने मैं आया हुआ आता हूँ। मैं पैदल ही 2 कदम पे वहाँ चला गया। तो ये शायद कुछ लेके आए थे। मैंने ठाकुर जी के कान में एक बात कही। उन्होंने, ठाकुर जी मैं वृंदावन में आया हूँ और ठाकुर जी से जो मांगता है वो ठाकुर जी का फर्ज बनता है कि मैं 2 चीज़ आपसे मांगने चाहता हूँ। एक जो सामने की ज़मीन है आपके घर के सामने, हमारी और आपकी आश्रम की एक ही दीवार है। मैं 2 चीज़ मांगता हूँ आपसे, अगर आप कहें तो मैं कहूँ कि ना महाराज जी, कि एक तो इस सामने वाली ज़मीन चाहिए, हमारा भी बड़ा आश्रम बन जाएगा, काफ़ी ज़मीन है। और दूसरी इंद्रेश को मुझे दे दो, मैं चेला बना करके इसको उत्तराधिकारी बना दूंगा। तो बड़े हंसे। तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि ये है ही आपका। तो वो बात कही हुई कि है ही आपका, तो आज साक्षात ये यहीं बैठा हुआ है ना, आश्रम में। तो जब व्यक्ति का भाव प्रेम का होता है तो कहीं ना कहीं प्रभु जरूर उसको कहीं प्रकट करता है कि महाराज श्री ये लो आपके पास भेज दिया। मैंने स्वीकार किया कि इंद्रेश जी जब भी कोई कथा हो, कोई बात हो, तो जयराम आश्रम आपको के लिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप व्यवस्था की बात करेंगे हम आपके साथ हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अभी आपने बहुत लंबा सफर तय करना है। जिस तरह से गंगा निरंतर निर्मल मन से, निर्मल भाव से, पवित्र रूप में बह रही है, आप भी अपनी कथा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता के हृदय में पवित्र भाव, मन अच्छा बना करके अपनी कथा के माध्यम से इनका जीवन सफल करें। यही मेरी आपसे विनती है। और आए हुए सभी भक्तों से प्रार्थना, देखिए आप बाहर आए हैं, थोड़ी बहुत व्यवस्था में उसमें तकलीफ होती है, लेकिन निश्चित तौर से आपकी तकलीफ यहाँ से दूर होगी। इस व्यवस्था से दूर नहीं होगी, तकलीफ आपकी यहाँ से दूर होगी। और ये तकलीफ निश्चित तौर से आपकी दूर करेंगे। मैं सभी मारवाड़ी समाज से कहना चाहूँगा कि आप अच्छे उसमें आए हैं। आपके परिवारों में, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। प्रिय इंद्रेश जी, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो धर्म की पताका आपने अपने हाथ मिली है, माँ भगवती आपके हाथों को और आपके कंधों को मजबूत करे, जिससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर
भारतीय संस्कृति का झंडा आप फहराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणव्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि बद्री नारायण नारायण हरि बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण गंगा नारायण नारायण हरि हरि हिमालय नारायण नारायण हरि हरि हिमालय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण गाओ हरि हरि हे हरि हर नारायण नारायण हरि 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 हे गंगा नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि गाओ भाव से
श्री बद्री नारायण भगवान की जय, श्री केदारनाथ भगवान की जय, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जय, जगत पावनी जगत जननी श्री गंगा मैया की जय, ऋषिकेश धाम की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, त्रिवेणी घाट की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, पर्वतराज हिमालय की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, द्वारिका धीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछ कल्पतरु तड़िद्वत विनिद्वत पीताम्बरधारी श्री बद्री नारायण भगवान की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान, या फिर ऐसा कहें हम जिनके मध्य में विराजमान, क्योंकि यहाँ एक भागवत जी नहीं है, चारों तरफ भागवत जी विराजमान है, मध्य में आप बैठे हो। तो ऐसे बद्री नारायण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के मध्य में विराजमान, प्रमुख रूप से व्यासपीठ पर विराजमान भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। एवं गंगा के मधुर तट पर विराजमान ये अद्भुत स्थान, जिसकी शोभा सदा से हरिद्वार और ऋषिकेश को सुसज्जित करती रही है, ऐसे जयराम आश्रम को प्रणाम। और उसी आश्रम के मध्य में इस पंडाल में विराजमान जितने भी भू विप्र देवता यहाँ विराजमान होके भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, सबको प्रणाम। साथ ही मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः वंद्य, और आपने एक अद्भुत भाव से दास को पुकारा, भतीजे के भाव से, तो उस भाव में आप श्री पूज्य पिता तुल्य हैं। आपको बचपन से ही पिता के समान ही देखा है। ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त गंधर्वजन और इस कथा के निमित्त मात्र यजमान के रूप में विराजमान आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज परम सौभाग्य है कि जगत पावनी जगत जननी श्री गंगा मैया के इस पावन तट पर अपनी भागवत गाथा लेकर के ये दास यहाँ आया है। आप सबके मध्य में श्री गंगा जी की सेवा, पर्वतराज हिमालय की सेवा, इतने संत महापुरुषों की तपस्थली है, इसलिए उनकी तपस्या की सेवा, वो सब का ये सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ। इसके लिए परम सौभाग्य। हमारे इस कथा के मुख्य संयोजक के रूप में श्री राठी जी, जिनका भाव था कि महाराज जी आपको वहाँ कथा सुनानी है। पहले ये कथा रुद्रप्रयाग में होनी थी। हमारी इस साल 2 कथाएं हैं ऋषिकेश में। पहले तो एक ही थी, जुलाई में अधिक मास में गीता भवन में,
परंतु ये रुद्रप्रयाग में होनी थी कथा, परंतु किस कारण से श्री गंगा मैया ने कहा कि नहीं, हम जहाँ शांत बहती हैं वहीं आओ आप। ऋषिकेश से ऊपर तो गंगा मैया जो हैं वो अपने थोड़े रौद्र रूप में, रौद्र तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कहें तो चंचल रूप में विराजमान है। वहाँ तो गंगा जी अपनी कथा सुना रही हैं, वो सुनती थोड़ी हैं किसी की। गंगा जी के तट पर यदि ऋषिकेश से ऊपर जाके बैठोगे तो फिर गंगा जी ही सुनाई देंगी, आप अपनी नहीं सुना सकते। लेकिन ये त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला, यहाँ पर गंगा जी सौम्य हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, मानो सुनने के लिए बैठी हूं। इसलिए श्री गंगा मैया ने कहा कि रुद्रप्रयाग में नहीं, आप तो ऋषिकेश में ही करो और यहीं पर ये व्यवस्था। और महाराज जी जैसा कह रहे थे कि हमारा तो घर जैसा ही है जयराम आश्रम। वास्तव में महाराज जी सत्य कह रहे हैं, आपसे पूज्य पिताजी महाराज का बड़ा मैत्री भाव है। कल भी मैं 3 बार जब निकल रहा था, उनकी कथा आज से वृंदावन के पास ही थोड़ी दूर पे ही शुरू हुई है, तो 2-3 बार मुझसे निवेदन किया, बोले ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी को फ़ोन कर देना और उनको जरूर प्रार्थना करना, उनका आशीर्वाद जरूर लेना। मैंने हमारे पिताजी उन्हीं की छत्र छाया में कथा है, क्योंकि राठी जी ने अवगत करा दिया था कि महाराज जी पधारेंगे। तो आपसे पूज्य पिताजी का बड़ा स्नेह है। जब कभी भी हरिद्वार आएंगे या ऋषिकेश आएंगे, कुरुक्षेत्र की तरफ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूज्य महाराज जी से उनका संवाद या उनका मिलन ना हो। और आप जब कभी भी वृंदावन आते हैं, सामने ही जयराम आश्रम है घर के, वहाँ से कोई भी कार्यक्रम हो महाराज जी का आगमन जरूर होता है। तो आज ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी के जयराम आश्रम में ये दास को अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पण करने का अवसर मिल रहा, और उसमें भी प्रथम व्यासपीठ पर तिलक करने के लिए आप पधार गए, इससे और आनंद हो गया। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और पूज्य पिताजी की तरफ से आपको जय श्री कृष्ण निवेदन करते हैं। उनका कथा का अवकाश नहीं तो वो जरूर यहाँ पर एक दिन के लिए पधारते। तो दुनिया में कहीं भी कथा हो बंधुओं, परंतु ये जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, गंगद्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री नारद जी को निवेदन करते हैं कि नारद जी आप भागवत की कथा कराओ, तो नारद जी कहते हैं कहां करवाऊं? तब कहते हैं गंगद्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। अब कई लोग इसके भाव में सुख तीर्थ को भी लेते हैं और भी कई भाव लेते हैं कि हरिद्वार से आगे आनंद नाम का वन है, आदि आदि है। परंतु एक महात्मा बड़ी अच्छे भाव कह रहे थे कि नारद और सनत कुमार का संवाद कहाँ चल रहा है? बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ में नारद जी को संबोधित करते हुए सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, जब तुम यहां से नीचे जाओगे तब गंगद्वार आने से पहले, गंगद्वार कहते हैं हरिद्वार को, गंगद्वार से पहले एक आनंद वन आएगा। आनंद वन मतलब वन का नाम आनंद नहीं है, जिस वन में जाते ही तुम्हारा रोम रोम आनंदित हो जाए, ऐसा एक वन आएगा। वहां पर तुम भागवत की कथा कराओ। तो किसी ना किसी रूप में ये आनंद वन कोई और नहीं, ऋषिकेश ही है, ऋषिकेश ही। और ऋषिकेश में भी आप आगे लक्ष्मण झूला और उनसे आगे जाएंगे तो वहां पर ब्रह्मपुरी स्थान पड़ता है, मैंने वहां भी कथा की है। वो ब्रह्मपुरी स्थान है, वहां पर श्री राम जी ने तपस्या की है, राम तपस्थली है। वो तो मूल, ध्रुव जी ने तपस्या की है, वो तो मूल रूप से वही स्थान है जहां पर भागवत की कथा हुई है। तो ऐसा ही ऋषिकेश, जिसके बारे में स्वयं सनत कुमार कहते हैं कि यहां कथा सुननी चाहिए। और बाकी तो कथा जहां हो जाए वही ऋषिकेश हो जाता है, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बंबई में हो। हम तो ऐसा कहते हैं अपनी कथा में कि भाई कथा की सार्थकता कब मानो?
आपने बंबई में कथा कराई तो कथा सुनते सुनते आप ये भूल जाओ कि आप बंबई में बैठे हो, तो समझो कथा सुनी। ये तो एक विशेष बात है कि आप सब अपने घर से आए हैं, यहां पर आकर के कथा सुन रहे हैं। लेकिन कलकत्ता में भी कथा हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होता होगा, जरूर होता है। कलकत्ता में भी कथा होती है तो लोग भूल जाते हैं। 3 दिन 4 दिन कथा के होते ही जैसे नंदोत्सव प्रारंभ होता है, आदमी शुद्ध भूल जाता है कि मैं कलकत्ता हूं। उसको लगने लगता है कि मैं ब्रजमंडल में हूं, मैं भी एक ब्रजवासी बनकर के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद कर रहा हूं। यही देहाभिमान की शून्यता प्रकट हो जाए तो समझो हमने कथा श्रवण की है। तो अद्भुत संयोग यहां पर व्यवस्थित हुआ। बंधुओं, ठाकुर जी के श्री अंग से 2 गंगा प्रकट हुई। एक दूर कूल प्लावनी धारा और दूसरी आत्मक कूल प्लावनी धारा। कूल किसको कहते हैं? कूल कहते हैं घाट को, तट को। श्री ठाकुर जी के श्री अंग से 2 गंगा प्रकट हुई। बहुत ध्यान से सुनना। पहली गंगा का नाम दूर कूल प्लावनी। दूर माने जो दूर तटों पर बहती है, वो गंगा प्रकट हुई। तो चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो चरणों से वो गंगा प्रकट हुई जो दूर कूल पर बहती है। लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया कि भाई ये गंगा प्रकट तो हो गई, विश्व को पवित्र करेगी, मानव को पवित्र करेगी, लेकिन उस गंगा में स्नान करने के भी बड़े नियम हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गंगा जी में स्नान मत कर लेना, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। और बद्रीनाथ में तो निवेदन किया भागवत में कि बद्रीनाथ जैसे स्थान पर जाकर के और ऊपर की ओर जाओ तो वहां तो गंगा जी का केवल दर्शन ही करो, क्योंकि वहां स्नान करने गए तो गंगा जी को बहुत लाड़ आ जाएगा, आप पे कहो तो गले ही लगा लेंगे, बोले अब मेरे संग ही रहो। इसलिए बद्रीनाथ आदि क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्रों में गंगा जी का केवल दर्शन का ही भाव है। ऋषिकेश आकर के गंगा हमको अधिकार देती है कि आ जाओ स्नान कर लो। ऋषिकेश से ऊपर आप यदि स्नान के लिए जाओगे, ना तो व्यवस्था है और ना हमारी उतनी अवस्था है। ठाकुर जी ने विचार किया, बड़े नियम हैं गंगा में नहाने के, स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक। दूसरा, व्यवस्था होनी चाहिए, जंजीर हो, सिड्डियां हो, अच्छी तैरना आता हो। और तैरने वाला, हमारे पूज्य पिताजी महाराज को नदियों में स्नान से बहुत भय लगता है। मैं जब भी हरिद्वार क्षेत्र में आता हूं, मुझे 3 बार बोलते हैं, गंगा जी में लोटा से ही नहाना, अंदर मत जाना। हम कहते पिताजी हमको तैरना आता है। बोले डूबता वही है जो तैरना जानता है। हमने कहा क्यों? बोले जिसको तैरना नहीं आता वो अंदर जाता ही नहीं है, अंदर वही जाता है जिसको तैरना आता वही डूबता है। तो तैरना आना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, समय होना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इतनी सब व्यवस्थाएं होंगी तब उस गंगा में स्नान आप कर सकते हो। और उसमें भी गोता मत मारो, गहराई में मत जाओ, भीतर प्रवेश मत करो, अपनी सुरक्षा का पूर्व ध्यान रखो और 2-4 गोते मार के बाहर आ जाओ। ज्यादा रहोगे तो भी बीमार होने का डर होता है, भय होता है। हमारे लाल जी इतने कृपालु हैं, ठाकुर जी इतने कृपालु, मन में विचार किया कि और थोड़ा सहज कृपा की जाए मानव के ऊपर। तब आत्मक कूल प्लावनी धारा को प्रकट किया जो आत्मा के घाट से बहती है, और वो दूसरी गंगा भागवत सरिता मुख से प्रकट की। वो गंगा चरणों से प्रकट है, ये गंगा मुख से प्रकट है। उन गंगा के लिए विचार करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस गंगा में खूब आनंद से बैठो। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी बैठो, ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है तो भी बैठो, 4 समय भोजन पाके बैठो, दिन रात सो के बैठो। पहले मुझे बताया गया महाराज जी 2 समय कथा सुनानी है,
सुबह भी सुनाओ, शाम को भी सुनाओ। मैंने भैया ऋषिकेश आए हैं, हरिद्वार आए हैं, तो यहाँ सब संत महापुरुष सबको प्रणाम करने का एक लोभ मन में रहता है। सबके यहाँ जाना, सबको प्रणाम करना, गंगा स्नान करना, थोड़ा भ्रमण करना। बोले हम तो सब घूमे, तुम तो घूमे हो, हम थोड़ी घूमे हैं, हमको थोड़ा समय चाहिए। फिर हमारे संग में ठाकुर जी पधारे, उनकी सेवा, मैंने कहा बहुत व्यस्त हो जाता है, एक ही समय सुन लो, लगातार सुनाएंगे 4-5 घंटे। तब जाके राजी हुए, बोले ठीक है एक ही समय सुनाओ। तो ये गंगा प्रकट हुई, इसमें कोई नियम नहीं, कैसे भी विराजो, बस एक ही नियम है, बस ध्यान, सावधान तय श्रृणु, सावधानी से सुनो। सावधानी का ध्यान तो दोनों में रखना। उस गंगा में गहराई में जाने से मना करते हैं, किनारे पे ही ना हो, लेकिन इस गंगा में किनारे पे नहीं, गहरा में ही उतरना है। उस गंगा में तैरने से मना है और इस गंगा में तैरना ही है, इस गंगा में डूबना ही है। जितना भीतर जाओगे उतना आनंद मिलेगा। हम सब पर कृपा करके ठाकुर जी ने भागवती गंगा को प्रकट किया। उस गंगा के समीप हमें जाना पड़ता है, परंतु ये गंगा हमारे समीप आती है। ऐसी भागवती गंगा को हम प्रणाम करते हैं और तन से वहां जाएंगे और मन से यहां विराजेंगे। गोते दोनों तरफ लगाने, सुबह का गोता वहां पर तन का और दोपहर का गोता यहां पर मन का। यहां मन को गोते लगाने हैं। तन तो पवित्र हो जाता है, लेकिन मन की मलिनता कैसे दूर हो, तो उसके लिए बढ़िया हम भागवत जी लेके आए हैं। आप सबके मध्य बैठेंगे, अगले 7 दिनों तक आप सब लोग इसमें अवगाहन कीजिए। दिव्य महापुरुष संतों का आगमन होता रहेगा। जो भी यहाँ क्षेत्रीय महापुरुष हैं सब पधारेंगे, हम उन सबका आनंद लेंगे। और बंधुओं, विशेष रूप से एक बात कहूं, वक्ता के रूप में मुझे बैठा दिया, परंतु वास्तविक वक्ता भागवत के ये सब विराजमान जितने भी भूत विप्रदेव हैं, ये सब हैं। हम तो यहाँ 18,000 श्लोकों में से ज्यादा 400-500 श्लोक बोलेंगे 7 दिन में, लेकिन संपूर्ण 18,000 श्लोकों का पाठ आप सबके निमित्त, आप सबके परिवार के निमित्त ये सब ब्राह्मण देवता करेंगे। इनको खूब प्रणाम कीजिएगा। हमको एक बार को प्रणाम ना करो चलेगा काम, लेकिन इनको प्रणाम जरूर कीजिएगा, इनको वंदन जरूर कीजिएगा, इनका तिलक जरूर कीजिएगा। सब ब्राह्मणों का खूब सम्मान कीजिएगा। खूब आनंद से सब लोग ऋषिकेश में अगले 7 दिन तक प्रवास कीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भोजन कम, भजन ज्यादा, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। गंगा जी का जितना हो सके दर्शन ही करिएगा, क्योंकि जहां तक मेरी दृष्टि पड़ रही है, आप सब आयु में भी ठीक ठाक हैं, तो कहीं गंगा जी आपको गले ना लगा ले, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। गंगा तब दर्शनान मुक्ति। गंगा जी का तो दर्शन, हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, श्री गंगा मैया का दर्शन मानो साक्षात भोलेनाथ का दर्शन। श्री गंगा मैया का दर्शन साक्षात बद्रीनाथ का दर्शन। श्री गंगा जी का दर्शन साक्षात हिमालय का दर्शन। श्री गंगा जी का दर्शन 33 कोटि देवताओं का दर्शन। दर्शन से ही सब पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसी गंगा मैया बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हिमालय के सुंदर सुंदर भावों का स्पर्श करते हुए यहाँ से हमारी कथा का स्पर्श लेकर के पृथ्वी पर जा रही हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आइए, आज कथा विलंब से शुरू हुई, तो थोड़ी बहुत देर हम लोग महात्म्य की चर्चा कर लें और फिर कल से प्रथम स्कंद प्रारंभ करेंगे। खूब भाव से कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत
किमबेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्मा मतलब महत्व। महात्मा की कथा इसलिए सुनाई जाती ताकि बंधुओं हम लोगों का विश्वास प्रगाढ़ हो भागवत जी के प्रति। महात्मा मतलब महत्व। क्यों सुनी जाती है कथा, भागवत की कथा सुनने से क्या होता है, क्या लाभ होते हैं, आदि आदि सब बात। वैसे तो एक बात कहने की है, जिसके अंदर पूर्व पहले से ही विश्वास है वो लाभ सुनने का इच्छुक नहीं रहता कि इससे मुझे लाभ क्या होगा। लेकिन जिसका विश्वास नहीं होता उसको बताना पड़ता है। जैसे कि दवाई देने से पहले वैद्य डॉक्टर बताते हैं कि इस दवाई को लेने से ऐसा ऐसा होगा, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं उन पर हमारा पूर्व विश्वास ही होता है और उनको हम बिना जाने ही ले लेते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि इससे हमारा रोग दूर होगा। तो यहां पर कई लोग बैठे हैं जिनका भागवत पर पूर्व विश्वास होगा, लेकिन कई नवीन लोग हैं और दूसरा सीधा प्रसारण जाएगा, यूट्यूब पर लोग देखेंगे, वहां के लोगों का विश्वास प्रगाढ़ हो, इसलिए महात्मा की कथा कही जाती है। तो महात्मा विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में 3 बातें बताई जाती हैं। एक प्रकार से कह दिया जाए, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी का पूर्ण परिचय एक ही श्लोक में, भगवान का पूर्ण परिचय है। रूप, कर्म और गुण, ये 3 बातें यहां प्रथम श्लोक में बताई गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सबसे पहला ठाकुर जी के रूप। असंख्य स्वरूप हैं ठाकुर जी के। वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही गिरधरनाथ गिरधर गोपाल हैं, वही रंगनाथ हैं, वही तिरुपति बालाजी, वही बद्रीनाथ, वही द्वारिकानाथ। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, लेकिन जितने भी स्वरूप हैं ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। और मैं कथा में इस भाव को बताया करता हूं, हर मानव रूप और स्वरूप दोनों में विद्यमान होता है। मैं कथा कहता हूं ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा रूप नहीं है। क्यों? यहां पर महाराज जी का तो बालवत हूं मैं, लेकिन महाराज जी भी कभी कभी इंद्रेश जी कह के बोल रहे हैं, या महाराज जी कह के बोल रहे हैं, या व्यास जी कह के बोल रहे हैं। मतलब एक आवरण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, इसलिए ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब, जब हम संसार के प्रति कोई स्वरूप धारण करते हैं वो स्वरूप कहलाता है, लेकिन जब हम अपने परिवार के सन्मुख होते हैं जहां पर हमारा कोई आवरण नहीं होता, उसको रूप कहते हैं। जगन्नाथपुरी में वही श्री कृष्ण प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, दोनों भुजाएं पिघली हुई हैं, मुख पिघला हुआ है और प्रेम विगलित रूप में वहां पर बैठे हुए हैं। वही कृष्ण यहां ऊपर बद्रीनाथ में चले जाओ तो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, बद्री फल के नीचे बैठे हुए हैं, श्री बद्रीनाथ तपस्या कर रहे हैं। वही श्री कृष्ण दक्षिण में चले जाओ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के रूप में श्री रंगनाथ, श्री तिरुपति बालाजी आदि आदि रूपों में बैठे हैं। वही श्री कृष्ण हमारे वृंदावन में चले जाओ तो मोर मुकुट वंशी धारण करके खड़े हैं। एक ही कृष्ण हैं, लेकिन स्वरूप कितने सारे। स्वरूप का
तात्पर्य कहूं तो एक प्रकार से ठाकुर जी के ड्रेसेस कितनी सारी हैं, ठाकुर जी के स्वरूप, ठाकुर जी के आवरण कितने सारे हैं, लेकिन वही श्री कृष्ण रूप उनका एक ही, तीन ही है। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। वही सत्य वृंदावन बिहारी हैं, वही सत्य श्री बद्रीनाथ हैं, वही सत्य श्री द्वारिकानाथ, वही सत्य श्री रंगनाथ, वही सब सत्य स्वरूप हैं। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं महाराज जी सर्दी का समय है, ठाकुर जी को कंबल पहनाने की क्या जरूरत है, ठाकुर जी को स्वेटर पहनाने की क्या जरूरत है, ठाकुर जी के आगे गर्म अंगीठी रखने की क्या जरूरत है। अरे वो चैतन्य है। जिस प्रकार हमें सर्दी गर्मी जुकाम ये सब आभास होता है, ठाकुर जी को भी ये आभास होता है। ऐसा विश्वास हमको करना पड़ेगा, तभी सेवा प्रारंभ होगी, नहीं तो सेवा विघ्न स्वरूप धारण कर लेगी। वो चैतन्य है। और तीसरा ठाकुर जी का रूप आनंद, वे आनंद रूप हैं। अब यहां से बद्रीनाथ या आप लोग जाओगे तो ऋषिकेश से सुबह 5-6 बजे निकलना पड़ता है, और रास्ता में घूम घूम के सिर पूरा घूमने लगता। बद्रीनाथ जब उतरते हैं गाड़ी में से तो बिना गाड़ी के भी ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूम रही है पूरी। लेकिन जैसे ही श्री बद्रीनाथ मंदिर में जाओगे, सामने श्री बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करोगे, कितनी भी थकान हो शरीर की, कितने भी हम थके आ रहे हो, कितना भी हमने कष्ट पाया हो रास्ते में, लेकिन ठाकुर जी को देखते ही ऐसा लगता है कि मानो परम सुख का अनुभव हुआ हो, परम आनंद का अनुभव हुआ हो। उस समय घर की टेंशन, परिवार की टेंशन, ऑफिस दफ्तरों की टेंशन सब भूल जाते हैं। ठाकुर जी को देखते ही बस लगता है कि पूरे विश्व में सर्वानंद यदि कहीं है तो वो यहां है। उस समय जो सुख का अनुभव होता है वो सुख नहीं, वो आनंद है। तो ठाकुर जी के 3 रूप, सत्य, चैतन्य और आनंद। आप दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हो, लेकिन ठाकुर जी के सामने हमसे चाह के भी झूठ नहीं बोलता। हम सबसे अपना रूप छुपा लेते हैं। मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लोभ है, मेरे अंदर मोह है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये मैं सबसे छुपा लूंगा, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपाता। कई लोग जाके ठाकुर जी के सामने कान पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा हूं। ठाकुर जी आपको तो सब पता है। ये दुनिया वालों के सामने मैंने बड़े बड़े आवरण लगा रखे हैं अपने चेहरे पे, बड़ा अपने आप को भजनानंदी दिखाता हूं, बड़ा अपने आप को कथा सुनने वाला श्रोता दिखाता हूं, बड़ा अपने आप को मैं जो है संयमी दिखाता हूं, लेकिन अंदर की बात सब आप जानते हो। ठाकुर जी आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सत्य हो। अच्छा एक बात और कहूं, हम हाथ किसके आगे जोड़ते हैं, हम सर किसके आगे झुकाते हैं, हम पूरे शरीर को किसके आगे झुकाते हैं? जिसके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण हो। और पूर्ण समर्पण सदैव उसके प्रति होता है जिससे हमारा कुछ छुपा ना हो। हमने जिसके आगे स्वयं को छुपा रखा, हम उसके आगे झुकते थोड़े ही हैं। ठाकुर जी के आगे सहजी हाथ जुड़ जाते हैं, सहजी नेत्र नीचे हो जाते हैं, सहजी सर झुक जाता है। इसका तात्पर्य है कि हम स्वयं को स्वीकार कर रहे हैं, नाथ में जैसा हूं आपको सब पता है, आप सत्य हो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। आज यहां पर हम आप सब लोग बैठे हैं, आप मुझे प्रणाम करो, माला पहनाओ, हाथ जोड़ो, वंदन करो, ये क्रिया आपकी कब तक होगी मेरे प्रति? जब तक मैं आपके सामने चल फिर रहा हूं। और ये चलना फिरना बोलना ये सब क्रियाएं मुझसे कौन करवा रहा है? मेरे भीतर बैठा वही चैतन्य परमात्मा। जिस दिन वो मेरा त्याग कर देगा तो जो व्यक्ति मेरे आगे हाथ जोड़ रहा था, मुझे माला पहना रहा था, मुझे प्रणाम कर रहा था, उसके लिए भी मैं एक शव के समान हूं। वह भी यदि मुझको देख लेगा या मेरी शव का स्पर्श कर लेगा तो उसके बाद स्नान करेगा। क्यों? मैं पवित्र हो गया,
क्यों? कल तक तो तुम बड़े पांव छू रहे थे, आज अपवित्र हो गए। बोले कल तक वो जीवित थे, आज वो मर गए। जीवित का मतलब है चैतन्य भीतर बैठा है। बड़ा तात्विक विषय है ये। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर हम रोते क्यों हैं? क्यों रोते हैं हम लोग? आप कहोगे महाराज जी हमारा भाई चला गया, हमारा मित्र चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारी जो भी उसका संबंध था, कहां चला गया? हमें छोड़ के चला गया। कैसा था? बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसी लंबी नाक थी, ये बड़े बड़े बाल थे, ऐसा लंबा चौड़ा शरीर था। तो वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है। इसकी भी बड़ी आंखें, बड़े बाल हैं, बड़े कान, बड़ी आंख, बड़ा लंबा स्वरूप। बोले नहीं, ये तो सामने पड़ा है, लेकिन इसके भीतर जो था वो चला गया। उसके भीतर जो था उसको आपने कभी देखा? कभी देखा नहीं। तो जिसको आपने देखा नहीं उसके लिए आप रो क्यों रहे हो? और जिसको आपने देखा वो तो आपके सामने है, तो फिर रोना क्यों? अंत तो गत्वा आप स्वयं से जब पूछेंगे कि हम रो क्यों रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप उसके लिए नहीं रो रहे जो सामने है। यदि उसके लिए रो रहे हैं तो वो तो सामने ही है। हम रो उसके लिए रहे हैं जिसको हम इतने समय साथ रह करके भी पहचान नहीं पाए। वही चैतन्य परमात्मा है जो उसके भीतर था। अरे हमने उसको अपना भाई मान लिया था, हमने उसको पुत्र मान लिया था, लेकिन वास्तविकता तो ये थी ये भाई पुत्र रिश्ते नाते सब तोड़ के चला गया। हमारा नाता तो उससे था जो उसके भीतर था। वो कौन है? वही चैतन्य है, वही परमात्मा है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मुझे ये पद बड़ा प्रिय है सूरदास जी का। मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं जा, ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही बात झड़ जई हैं, सब ही बात झड़ जई है जा, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है जा। आह, कितनी अच्छी बात। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज की कथा थोड़ी बहुत देर ही होनी है, 15-20 मिनट और होनी है बस, इसलिए ध्यान से सुन के जाओ। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, ता दिन तेरे तन तरुवर के सवई पात झड़ जई हैं। कितना भी डव सोप लगा लो, कितने भी परफ्यूम लगा लो, कितना भी गोरा कर लो अपने चेहरे को, ये सब कब तक स्वीकार किया जा रहा है? जब तक आपके भीतर चैतन्य बैठा है। जिस दिन वो चैतन्य परमात्मा आपका त्याग कर देगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तादिन तेरे तन तरुवर, तरुवर कहते हैं वृक्ष को, तादिन तेरे तन तरुवर के सवई पात झड़ जई हैं, सबरे पत्ता झड़ जाएंगे जिस दिन वो निकल गया। एक बार हमारे शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों में युद्ध हुआ, और युद्ध क्या हुआ? कान कहने लगे हम ज्यादा श्रेष्ठ, आंख कहने लगी हम ज्यादा श्रेष्ठ, हाथ कहने लगे हम ज्यादा श्रेष्ठ, पैर कहने लगे हम ज्यादा श्रेष्ठ, सारी इंद्रियां कहने लगी हम श्रेष्ठ। सब गए सरपंच के पास, और इस शरीर का सरपंच है प्राण। प्राण से जाकर के कहा, महाराज आप ही बताओ शरीर में सबसे श्रेष्ठ कौन? आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, कौन श्रेष्ठ है? प्राण देवता बोले, भैया जिसके चले जाने पर तन का अस्तित्व खत्म हो जाता हो, समझो वही श्रेष्ठ है। सारे अंग प्रत्यंग बोले, तो फिर किसके जाने पर अस्तित्व खत्म? आंख बोली मैं चली जाऊंगी तो तन को दिखेगा ही नहीं। जीभ बोले हम चले जाएंगे तो तन खा ही नहीं पाएगा। पैर बोले हम चले जाएंगे तो तन चल ही नहीं पाएगा।
प्राण देवता अंत में बोले एक काम करो, एक एक करके तुम सब चले जाओ। आंख चली गई, कान चली गई, जीभ चली गई, पैर चले गए, हाथ सब चले गए। सबने जाकर के पूछा महाराज हम चले गए, हमारे बाद तन का क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अचेत पड़ा है लेकिन जिंदा है। तो प्राण देवता बोले, तो सबने बोला तो फिर क्या निर्णय निकला, किसकी वजह से तन श्रेष्ठ होता है? बोले अब एक काम करो, तुम सब दोबारा बैठो। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब दोबारा बैठ गए। प्राण देवता बोले अब तुम बैठे रहो, हम जा रहे हैं यहां से। तो जैसे ही प्राण देवता निकले, एक एक रोम चिल्लाने लगा, चीखने, नहीं नहीं महाराज आप मत जाओ, आप चले गए तो हम सब मर जाएंगे। वही प्राण देवता कौन है? चैतन्य ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने एक पंक्ति लिखी और इतना सुंदर लिखा उसमें। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। पर जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। मैं तो सब जगह खोज रहा था आपको। ऋषिकेश गया, बद्रीनाथ गया, हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंद गया, रामेश्वरम गया, सब जगह मैं ठाकुर जी को खोज रहा था। मुझे कहीं ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन एक जगह गुरुदेव के आशीर्वाद से मन एकाग्र करके गंगा के तट पर जब स्वयं को देखा, तब मैंने पाया जिसको तो मैं दुनिया में खोज रहा हूं वो तो मेरे भीतर ही बैठा है। कई बार क्या होता है, सिर पर चश्मा लगा होता है, हम पूरी दुनिया में चश्मा ढूंढते हैं, मेरा चश्मा कहां, मेरा चश्मा कहां। अरे बच्चों मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, अरे भैया मेरा चश्मा नहीं। तब पोते नाती बताते, अम्मा सिर पे रखा है चश्मा आपके। ठीक वैसे ही हम सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन जब गुरुजन मिलते हैं तब गुरुजन बताते हैं, अरे दुनिया में कहां खोज रहे, खुद में देखो, भीतर बैठे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मुझ में, आप में, हम सब में श्री राधा रमण जी बैठे हैं। श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं? आईना है, प्रतिबिंब है, शीशा है, दर्पण है। कैसा दर्पण? ये सामान्य दर्पण में हम खुद को देखते हैं, लेकिन भागवत रूपी दर्पण जब मझ जाता है ना, तब भीतर बैठा परमात्मा दिखाई देता है, खुद का अस्तित्व समझ में आता है। संसार में प्रत्येक जीव भगवत तत्व से युक्त है, ये समझ में आ जाता है। ये दर्पण है, यहां रखा तो है, इतने सारे लोग बैठे तो हैं, लेकिन दिखेगा किसको इसमें? जो इसके सन्मुख आएगा, जो इसको पोंछ लेगा, जो इसको स्वच्छ कर देगा, उसी को अपना प्रतिबिंब दिखेगा। प्रतिबिंब में हम नहीं दिखेंगे, ठाकुर जी दिखेंगे। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पूज्य पिताजी महाराज की रचना है। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। अजामिल को तार दिया, उस गणिका को तार दिया, तो मुझ में क्या कमी है नाथ? कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया। सर्वत्र रहने वाले श्री बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा,
चैतन्य। हम सब जिसकी वजह से अस्तित्व युक्त हैं वो चैतन्य है। ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं कथा सुना दूं, ये आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप सुन लो। मुझसे कथा कहवाने की और आपसे सुनने की ये शक्ति प्रदान करने वाला वो चैतन्य ही है। एक बात कहें, धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम। अब वहां पर एक लक्षण आता है अस्तेयम, यानी कि चोरी ना करना। तो मैं बड़ा विचार कर रहा था कि यहां पर धर्म के 10 लक्षणों में ये चोरी ना करना किस भाव में कहा जा रहा है। धन ना चुराना, किसी की वस्तु ना चुराना, भाव ना चुराना, आदि आदि वो सब तो हैं ही, लेकिन अस्तेयम में एक भाव और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी क्रिया को करने के बाद अपना नाम लगाना कि ये मैंने किया, यह भी एक चोरी है। हमने ऋषिकेश में कथा करवाई, यदि आपने कलकत्ता जाके ये बोल दिया ना कि आपने करवाई, तो ये अस्तेयम है, ये चोरी है। आपकी सामर्थ्य ही नहीं है। ठाकुर जी सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आप करवा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उनकी इच्छा हो तो ये संभव ही नहीं हो सकता। मैं कह दूं कि मैंने इतने लोगों को कथा सुनाई, तो ये मेरे द्वारा की गई चोरी मानी जाएगी। ठाकुर जी कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास इतना बल है कि तुम सुना दो सबको कथा, 1 मिनट नहीं लगेगा। रात में एक नस दबेगी गले की, दूसरे दिन आवाज ही नहीं निकल पाएगी, सुनाओ कथा, कितनी सुनाओगे। इसलिए हम कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब ठाकुर जी की कृपा है। यही ठाकुर जी का दूसरा रूप है, चैतन्य, सत्य, चैतन्य, और तीसरा रूप आनंद। ऐसे 3 रूपों से युक्त जो हैं, ऐसे श्री कृष्ण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य जो करते हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। मानव के जीवन में 3 ही दुख होते हैं। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, कैटेगरी 3 ही होती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दैविक दुख कौन सा है? जो 2014 में केदारनाथ में आया था, गंगा जी में एक विशाल, क्या वो सबको पता ही है, जो आपदा आई थी, वो दैविक दुख है। बहुत वर्षा हो जाना, ओले गिर जाना, आंधी चल जाना, और उसके वजह से हमको कोई पीड़ा हो जाए, वो दैविक दुख माना जाता है। भौतिक दुख क्या है? किसी की वजह से दुखी रहना, पत्नी की वजह से, पति की वजह से, सास ससुर की वजह से, पड़ोसी की वजह से, भाई की वजह से, बहन की वजह से, अपने किसी रिश्तेदार की वजह से, हम किसी व्यक्ति की वजह से दुखी हैं, वो भौतिक दुख है। और आध्यात्मिक दुख खुद ही दुखी हैं। बीमार हो गए, सर दर्द हो गया, खांसी हो गई, या फिर अंदर से स्वभाव ही दुखी है। कोई कहता है रो क्यों रहे हो? हम रो नहीं रहे, हमारा चेहरा ही ऐसा है। कई लोगों का स्वभाव ही दुखी होता है। तो 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे, सारे दुख इन तीनों में ही आ जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अब यहां पर लिखा है तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले। लेकिन एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी ताप विनाश नहीं करते। ठाकुर जी दुख को नष्ट नहीं करते। बस इतना होता है कि ठाकुर जी की सन्निधि में आने से दुख का अनुभव कम होता है। दुख तो आता है। क्या कोई महापुरुष दुखी नहीं रहता? क्या कोई भजनानंदी दुखी नहीं रहता? क्या कोई तिलक लगाने वाला या पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहने वाला या पूर्ण रूपेण संन्यास धर्म में रहने वाला, क्या वो व्यक्ति पूर्व सुखी है? ना, उसके जीवन में भी दुख है। और एक बात कहें, पृथ्वी को भागवत में एक नाम से बुलाया जाता है,
और वो नाम है दुखालय। क्या नाम है? क्या नाम है? दुखालय। आलय किसको कहते हैं? घर। अभी आप भोजन करने कहां जाओगे? भोजनालय। बच्चे पढ़ने कहां जाते हैं? विद्यालय। कार्य कहां किए जाते हैं? पुस्तक कहां पढ़ी जाती है? और दुख कहां भोगे जाते हैं? कभी भोजनालय में पुस्तक मिलती है? पुस्तकालय में भोजन मिलता है? तो फिर दुखालय में सुख कैसे मिल जाएगा? यहां सब दुखी हैं। संसार में कोई सुखी नहीं है। केवल तो फिर आध्यात्म क्यों, स्पिरिचुअलिटी क्यों है? हम क्यों ऋषिकेश आते हैं? क्यों हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं? क्यों कथाएं सुनते हैं? क्यों वृंदावन जाते हैं? ताकि उस दुख का अनुभव कम हो, दुख की पीड़ा कम हो। कुली होता है ना, एक कंधे पर सामान लेकर के चलता है, चलते चलते जब भार ज्यादा लगने लगता है ना, तो सामान उठा करके दूसरे कंधे पर रखता है, सामान नीचे रखता नहीं है। सामान तो उसके सिर पे ही रहेगा, क्योंकि सामान के लिए पैसा लिया है उसने। पीड़ा होने पर स्थान बदल जाएगा, लेकिन पीड़ा जाएगी नहीं। ठीक वैसे हमारा जीवन है। आध्यात्म का आश्रय लेने से पीड़ा का स्थान बदल जाता है, लेकिन पीड़ा नहीं जाती है। दुख तो अनुभव होता है, लेकिन कम होता है। तो तीनों तापों का, अनुभवों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और बाकी बंधुओं, एक सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसको जीवन में अपना लो। दीन कहे धनवान सुखी। हमको सदैव अपनी आंखों के आगे दिखने वाला सुखी दिखाई देता है। आप लोगों को लग रहा होगा ये व्यास जी बढ़िया हैं, मंच पर बैठे हैं, 2 माइक लग गए हैं, सब इनको प्रणाम कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, इनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। हमारा दुख का क्या है पता है? चलिए यहां तो आप सीमित लोग बैठे हैं, कई जगह कथा होती है महाराज, वहां पे 10-10, 20-20 हजार लोग बैठे होते हैं। अब कथा ऐसी करनी है कि 20,000 में से एक भी उठ के नहीं जाए। कथा का प्रसंग भी कहना है, इन सबको समझाना भी है, विषय का पूरा प्रतिपादन भी करना है, कहीं पर कोई अपशब्द मुख से ना निकल जाए इसका भी ध्यान रखना है, और क्या कह रहे हैं वो विषय बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सदा हुआ होना चाहिए, परंपरानुगत होना चाहिए, बिल्कुल शास्त्र अनुसार होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उस बीच में भी 2-4 लोग सो जाते हैं, उबास ही लेते हैं, उठ जाते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। आप बता कैसे कथा सुनाए यार? हम कथा सुना रहे हैं, ये सो रहा है यहाँ पे। हम कथा सुना रहे हैं, इसको उबासी आ रही है। हम कथा सुना रहे हैं, पानी पी रहा है। हमारा दुख का कारण यही है। सब दुखी, लेकिन दीन कहे धनवान सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो हरि का भजन नहीं कर रहे, जो हरि स्मृति नहीं कर रहे, सबसे दुखी वही हैं। जो हरि भजन करते हैं, सदा अलमस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सदैव उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता होती है। इसलिए भैया चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय हरि स्मरण करते रहो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती।
काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम न्यू संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हर समय हरि स्मृति करते रहो, सारी विपत्तियां अपने आप चली जाएंगी। बस यही भाव है। तो आज कथा का प्रथम दिन, महात्मा का स्पर्श मात्र किया है, थोड़ा सा भाव कह करके कथा को जल्दी से विराम कर देते हैं। और कल से समय का ध्यान रखिएगा। सुबह जय हो महाराज जी से प्रार्थना की, यदि बीच में एक दिन और समय मिले महाराज जी पधारी हो आप जरूर। श्री गंगा मैया की जय। भक्ति ज्ञान वैराग्य की पीड़ा के निवारण के लिए सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को भागवत का आश्रय लेने की आज्ञा की। और वही भागवत की कथा फिर सनत कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को केंद्र में लेकर के इसी गंगा के तट पर श्रवण कराई। भक्ति ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर हुई, तीनों अपने शोक से निवृत्त हुए और सब जगह श्रीमद् भागवत की जय जयकार हुई। बंधुओं, अब देखिए, कथा में तो कथानक है कि भक्ति क्यों दुखी थी, क्योंकि उसके दोनों पुत्र बुढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे। लेकिन वास्तविकता देखें, हम सबके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हैं, लेकिन हम सबके भीतर भी भक्ति युवान हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े पड़े हैं। भक्ति तो है हमारे भीतर, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नाम मात्र भी नहीं है। भक्ति कैसी? सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो श्री हनुमान जी महाराज को बाहर से प्रणाम कर देंगे। जय हनुमान ऐसी तुम्हारी भक्ति। मंदिर में जाएंगे तो एक पेड़ा लेके जाएंगे, एक ही पेड़ा सारे देवताओं को भोग लगाए जाएंगे। आधा नाक पे चुपका और आते हैं कई मंदिरों में। तो भक्ति तो हम में खूब है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अब हनुमान चालीसा कितने लोगों को आती है? हाथ ऊपर करना। सबको आती है लगभग। अभी हम यहां एक माइक लगवा रहे हैं, हनुमान चालीसा की पहली चौपाई का अनुवाद करके बताइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। हिंदी भाषा है, करो अनुवाद, नहीं कर पाओगे। भक्ति है, ज्ञान नहीं है। भक्ति है पर वैराग्य नहीं है। इसलिए भक्ति हमारे भीतर जो है वो दुखी बैठी है। क्यों? क्योंकि हमने उसके पुत्रों को युवान नहीं किया अपने अंदर। बहुत सावधानी से सुने। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता है। आपको श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक याद हैं, भगवत गीता के 700 श्लोक याद हैं, महाभारत के 1,00,000 श्लोक याद हैं, इससे आप ज्ञानी कहलाओगे ऐसा नहीं है। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं है। यदि बहुत नॉलेज होना ज्ञान होता तो रावण से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब विवेकी होना। सुविधाएं तो सारी हैं, लेकिन क्रिया नहीं आती होगी तो कैसे करोगे? आपके पास में गैस है, सिलेंडर है,
आपके पास में कुकर है, आपके पास में दाल है, चावल है, जल है, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, सामग्री तो सारी, लेकिन बनाना नहीं आता, खिचड़ी कैसे बनेगी? मतलब हमारे पास गीता का ज्ञान भी है, भागवत भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, सबका ज्ञान तो है, लेकिन उन सबका संयोजन करना नहीं आता तो क्या फायदा? उन सबका दही तो है, लेकिन मक्खन निकालना नहीं आता, तो दही के मूल्य को कैसे? वही दही 10 रुपए की, उसका मक्खन निकाल दो, मक्खन बिकेगा 100 रुपए का। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता, ज्ञान का मतलब जो हमारे पास है उससे हमने उपयोग क्या किया, उससे हमने दूसरों को दिया क्या, ये ज्ञान। इसको कहते हैं विवेक। तो ज्ञान होना चाहिए तब भक्ति प्रसन्न होगी। और दूसरा वैराग्य। अब वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं होता। कई लोग घर छोड़ देते हैं लेकिन घर की आसक्ति नहीं छोड़ पाते। वैराग्य का मतलब आसक्ति का त्याग, घर का त्याग नहीं। इन दोनों पर जब हम क्रिया करेंगे तब भक्ति प्रसन्न होगी। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों की पुष्टता के लिए भागवत की कथा है। तो कल से कथा में इसी भाव से बैठना है कि भक्ति तो हमारे भीतर है, भक्ति सीखने की जरूरत नहीं है, भक्ति सबको आती है। सीखना क्या है? ज्ञान और वैराग्य। वो कैसे पुष्ट हो, इस विषय को हम लोग कल से सुनेंगे। 10 बजे से कथा का समय है, लेकिन 10 बजे का समय मेरे लिए है, आप सबके लिए तो कथा का समय है 9:30। इसलिए सुबह जल्दी से नाश्ता कर लीजिएगा और यहाँ पर 10 बजे से पहले इकट्ठा हो जाना। 10 बजे हम सीधे आके कथा प्रारंभ करेंगे। और बंधुओं देखो, ये क्लासरूम है। क्लासरूम में सदैव पढ़ाने वाले से पहले आना चाहिए। पढ़ाने वाला आ जाए उसके बाद में क्लासरूम में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जो ऋषिकेश के लोग हैं, जो बाहर से यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए छूट है। लेकिन जो प्रॉपर यहाँ पर आए ही कथा के लिए हैं, 9:30 बजे यहाँ व्यवस्थित हो जाना सब लोग। रात्रि आप लोगों की अब बढ़िया प्रेम से घूमो, खूब आनंद करो, राम झूला जाओ, लक्ष्मण झूला जाओ, खूब सेल्फी लेके घर वालों को भेजो, गंगा में स्नान करो और क्या कहते हैं, नाव में बैठ कर के खूब घूमो, नीलकंठ महादेव का दर्शन करने जाओ, सब आनंद करो। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह, मैं सब अभी ऋषिकेश का महात्म कल सुनाऊंगा। इसका नाम ऋषिकेश क्यों है? एक ऋषि का नाम की भगवान की भक्त थी, उसने भगवान को पुकारा, भगवान उसकी रक्षा करने आए। तो ऐसे ऋषिका के जो ईश हैं, जहां प्रकट हुए, उसी का नाम ऋषिकेश। अनेक भाव सब हम लोग चर्चा कल से करेंगे। आज तो केवल एक प्रारंभ मात्र हुआ है। आप मुझे पहचान गए, मैं आपको पहचान गया। अब कल से हमारी वार्ता शुरू होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रखना और भोजन कम भजन ज्यादा, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। बोल गंगा मैया की, श्री बद्री केदारनाथ धाम की, बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि करताल बजा के गाओ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम
भागवत महापुराण की जय। कल पुनः मिलेंगे सबसे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। आप सब लोग समय का ध्यान रख के पधारें और 9:30 बजे सब लोग यहाँ आ जाएं। हमारे राठी जी पूछ रहे थे कि महाराज जी आपके मिलने का समय क्या रहेगा। हम तो यहीं ऊपर ही हैं, लेकिन मिलने का समय हम कल बता देंगे कि कब मिल पाएंगे। कथा के बाद का थोड़ा समय रखेंगे और उसके बाद हम भी निकल जाया करेंगे 2 बजे के आसपास। हमारे ठाकुर जी पधारे हैं श्री गिरधर लाल जी, उनका दर्शन के लिए भी कथा के बाद ही राजभोग के समय आप लोग पधारिएगा, सबको दर्शन होगा। लेकिन कल से आज कथा का यहाँ विश्राम करते हैं। भागवत जी की मंगलमयी आरती सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के करें। नमः पार्वती पतये हर हर